नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे और एक एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर का नोट तैयार किया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव की खोज में पहले जो इंसान रहते थे वो आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, मतलब जो हंटर एंड फूड गैदरर थे। उनका स्थायी निवास या उनका स्थायी जगह कुछ नहीं था। जैसे आज वो यहाँ पे हैं, कल यहाँ की चीज़ें, खाने की चीज़ें ख़त्म हो गई तो ये सब मूव होके इस जगह पर चले आएंगे। जिस तरह जानवर यहाँ पे खाने की चीज़ें उनको मिल रही हैं, एक जगह पे है, पेड़ पौधे हैं, हर चीज़ है, पानी वानी की व्यवस्था है, तो वो यहाँ पे रुके रहेंगे। और जैसे यहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई वो भी अपना जगह बदल लेंगे। तो उस तरह से पहले इंसान भी अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया करते थे अपने खाने पीने की खोज में। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, तो यहाँ पे इन्होंने शिकार किया होगा, फिर जो भी हिरन है या जो भी कोई जानवर है उसको यहाँ पे मार के खा रहे हैं लोग। तो जैसे यहाँ पे जब तक ये जानवर जो मारे हुए हैं, जब तक यहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी रहेगी तब तक ये यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद ये यहाँ से पलायन कर जाएंगे दूसरी जगह पर। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में क्या है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस महाद्वीप के 20 लाख पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक या संग्राहक के नाम से जानते हैं। जो महाद्वीप था, यहाँ पे कम से कम ये लोग जो 20 लाख साल से पहले रहते थे, तो उनको हम लोग आखेटक कहते थे या खाद्य संग्राहक कहते थे। और जैसे मैंने बताया कि ये इंसान पहले भोजन के लिए, इसका मतलब यह है कि वो भोजन के लिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करते रहते थे। आरंभिक में मानव किसी खानादबोश की तरह रहता था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था खाने के लिए। अपना जो भी खाना है इकट्ठा करने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमा करते थे। कुछ समय बीतने के बाद एक जगह पर भोजन का स्रोत खत्म हो जाता था तो वो वहाँ से अलग चले जाते थे। जैसे यहाँ पे ये लोग हैं, यहाँ पर हर चीज़ उनको मिल रही है, तो ये लोग यहाँ पर अपनी जो भी झोपड़ी उपड़ी है वो डाल के रहेंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो गई फिर वो लोग मूव कर जाएंगे दूसरी जगह पर। फिर यहाँ पर अपनी झोपड़ी डालेंगे, जो भी उनके साथ में रहते थे वो लोग भी आएंगे धीरे धीरे। फिर वहाँ पर अपना जो भी है, मतलब खाना पीना इकट्ठा करना शुरू करेंगे। फिर कुछ दिन के बाद फिर से यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे। मतलब इनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, ये बस एक टेम्परेरी बेसिस पे मूव किया करते थे। इसलिए लोगों को नई जगह खोजने के लिए आगे बढ़ा, इसलिए लोग नई नई जगह खोजने के लिए आगे बढ़ते रहते थे। हम जानते हैं कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी तरह इंसान भी अपना जो उस टाइम पर जो खाना, मतलब इनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, जहाँ पर खाना मिला वहीं पर रह गए। उसी तरह जानवर भी किया करते थे। अधिकतर समय पर लोग जो पौधे होते थे मौसम के हिसाब से फलते फूलते थे। जैसे जो ठंडी में पौधे हैं, जो फल मिल रहे हैं वो हमें बरसात में नहीं मिलेंगे, और जो बरसात में पौधे फल और फूल मिलते हैं वो हमें गर्मी में नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह इंसान भी अपना हर जगह या हर समय अपना जो है
अपना क्या बोलते हैं उसको, सेटलमेंट हमेशा चेंज करते रहता था। और कुछ और था, कुछ नदियां और तालाब गर्मियों में सूख जाते थे, सो इसलिए भी वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते थे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे एक घर है बहुत सारे, और यहाँ पे कुछ लोग बहुत पुराने दिनों से रह रहे हैं और ये नदी पे डिपेंड है पानी पीने के लिए, और ये नदी अचानक से सूख गई। जैसे आज के दिनों में बहुत सारी नदियाँ सूख रही हैं, जो जितना भी अपना पोल्यूशन हुआ है इसके वजह से, और ये सूख गई, तो यहाँ की जो जितनी बस्ती है ये उठ के दूसरी जगह पर सेटल हो जाएंगे। जैसा जहाँ पर देखेंगे कि मतलब यहाँ पर नदी भी है, प्लस यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे से जो खाना है, फल फूल जो इकट्ठा कर सकते हैं, जो मतलब उनकी जो दिनचर्या चल जाए। जैसे यहाँ पर जानवर वानवर भी हो गए, तो यहाँ पर अपनी जो झोपड़ी उपड़ी है वो डाल के यहाँ पर रहेंगे। आरंभिक मानव अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। उस टाइम पर तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो वो लोग पत्थर का ही इस्तेमाल किया करते थे। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। पहला है आखेटक खाद्य संग्रहक, दूसरा है पाषाण उपकरणों की निर्मित की तकनीकें, तीसरा है आग की खोज, और चौथा है शैल चित्रकला। अब देखिए यहाँ पे जो आखेटक खाद्य संग्रहक जो है, इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाएगा? अपने खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करने के लिए या नौकरी पेशे पे जाने के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जैसे आज के ज़माने में लोग, सपोज करिए कि यहाँ पर एक्स लोग या एक्स आदमी का घर है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं उसके सोसाइटी में। कुछ लोग यहाँ से मुंबई जाते हैं कमाने के लिए, कुछ पूना जाते हैं, कुछ बेंगलोर जाते हैं, कुछ कहीं कहीं, हर एक जगह पर जाते हैं। तो इसी तरह इंसान भी अपना जो खाना इकट्ठा करने के लिए इधर उधर जाया करते थे। अब यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे कारण हैं। तो पहला कारण है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर ख़त्म कर देंगे, इसलिए उस टाइम पर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। और दूसरा कारण यह था, जानवर अपने शिकारों के लिए, फिर यह हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों के का शिकार करने के लिए वो भी इनके पीछे पीछे चले जाते थे। जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पर मान लीजिए कुछ जानवर हैं, मतलब यहाँ पर जैसे हिरण रहता है, फिर शेर रहता है, मतलब और भी जो भी जानवर होते हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। और यहाँ पर तालाब है, जंगल उंगल सब है, यहाँ पर उनको खाने पीने की जो पीने के लिए पानी है, खाने के लिए जो भी छोटे मोटे जानवर हैं वो सब भी यहाँ पर रहते हैं। बट एक टाइम पर ऐसा आएगा जो छोटे छोटे जानवर हैं, जो बड़े जानवर उनको खाते हैं, वो छोटे जानवर खत्म हो जाएंगे। तो क्या, तो इसलिए वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे अपने खाने पीने के लिए। इसी तरह इंसान भी अगर यहाँ से जानवर चले गए तो इंसान भी जानवरों के पीछे पीछे चला जाएगा जहाँ पर जानवर जाके बसेंगे। और तीसरा है, पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसमों में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमना करते थे। जैसे मैंने बताया, जो ठंडी के मौसम में फल मिलते हैं वो बरसात के मौसम में नहीं मिलते, और जो बरसात के मौसम में मिलते हैं वो गर्मी के मौसम में नहीं मिलते। सो इसलिए वो भी जिस मौसम में जो फल मिलते थे उसके हिसाब से वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पर कर लेते थे। एक और रीजन है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधा जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता था, इसलिए वे पानी की तलाश में इधर उधर घूमा करते थे। जैसे भी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, जैसे पुराने ज़माने में यहाँ पर अगर सपोज करिए यहाँ पर लोग रहते थे और यहाँ पर नदी बह रही है, तो नदी के किनारे पे जो लोग रहेंगे, जो भी जानवर हैं उनका शिकार करेंगे और नदी से
पानी लाके अपना जो भरण पोषण करेंगे। जब तक नदी बह रही है तब तक ठीक है, वहाँ पर लोग रहेंगे, और जैसे ही नदी सूख गई तो यहाँ से लोग पलायन करके दूसरी जगह पे जाके अपना जो भी है झोपड़ी ओपड़ी डाल के रहेंगे। और अब आगे देखते हैं हम लोग पाषाण उपकरणों की निर्माण की तकनीकें। तो दो तरह से उपकरण बनाते थे, पहला पत्थरों से पत्थर को टकराना और दूसरा है दबाव सल की तकनीक। तो पत्थर से पत्थर टकराना, ये तो हम लोगों ने बहुत ऐसे कहानियां सुना है कि जैसे पत्थर से पत्थर टकराते हैं फिर आग आग लग जाती थी। तो ये एक ये टेक्निक हो गई। और दूसरी जो दबाव सल टेक्निक है, दबाव सल टेक्निक में मतलब जैसे एक पत्थर हो गया, आप समझ करिए कि ये पत्थर ऐसा है, ऐसा है। अब जब दबाव सल की टेक्निक यूज करेंगे तो वो जिस तरह उसको मोल्ड करना चाहेंगे उसको मोल्ड कर देंगे। मतलब अगर उसको नुकीला बनाना है तो नुकीला बना देंगे, और धारदार बनाना है तो धारदार बना के उसको ये लोग बना लेंगे दबाव सल की तकनीक यूज करके। और पत्थरों के अलावा ये लोग हड्डियों का भी औजार बनाते थे और लकड़ियों का भी औजार बनाते थे। जो और ये औजार ये लोग जैसे कोई जानवर है, जानवर को मार के लाए हैं, उसका मीट काटना हो या कोई फल फूल काटना हो, फल या कुछ भी काटना हो तो इसका उपयोग करते थे। उतनी टेक्निक यूज नहीं, मतलब उतनी टेक्निक विकसित नहीं थी कि वो और भी अच्छे हथियार बना लें। बस ये लोग जो भी हड्डियां रहती थी और जो भी पत्थर रहते थे उसी का यूज करके ये लोग अपना दिनचर्या चलाते थे। पत्थरों से बने और औजारों की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इनमें से कुछ तो आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज के घर में, आपके घर में या हमारे सभी के घर में एक सिलपट्टा पड़ा होता है जिस पे हम लोग मसाला वसाला पीसते हैं। ये भी हमारे पुराने ज़माने का ही एक क्या बोल सकते हैं औजार है। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको मांस काटने के लिए लकड़ियाँ और जो पत्थर यूज करते थे। और जो पेड़ की छाल होती थी जो जिसको इंग्लिश में बार्क ऑफ द ट्री बोलते हैं या बार्क बोलते हैं, उससे ये लोग जो भी जानवर को मार के लाते थे उसका जो चमड़ा होता था, चमड़ा निकालने के लिए जो पेड़ों की छालें होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। अगर आप कहीं गांव में रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पेड़ की छाल कैसे होती है। तो वो लोग जो जानवर होते थे उनका चमड़ा निकालने के लिए वो छाल का यूज करते थे। फल और जड़ काटने के लिए भी उसको यूज करते थे। कुछ औजार को हड्डियां या लकड़ी से बने हैंडल जोड़कर कुल्हाड़ी या हथौड़ी भी बनाई जाती थी। जैसे मान लीजिए आपने एक्स देखा है, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी एक ऐसी टाइप की होती है जिसमें एक ऐसी लकड़ी लगी होती है जिसको बेंट बोलते हैं। तो वो लकड़ी का हैंडल मतलब कुल्हाड़ी का जो हैंडल है बनाने के लिए वो यूज करते थे। उस टाइम पर तो कुल्हाड़ी थी नहीं, बट वो पत्थर के बीच में ऐसे होल कर देते थे यहाँ पर पत्थर से, और उसमें एक डंडा ऐसे डाल देते थे। फिर उससे वो लोग जिस चीज़ को भी काटना होता था या तोड़ना होता था उसको यूज करते थे। आगे हम लोग देखते हैं पत्थरों से पत्थरों को टकराना। आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर जब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। ठीक है, ये देखिए जैसे पत्थर को टकरा के यहाँ पे आग बन गई है। जैसे पत्थर से टकराएगा एक पत्थर टकराएगा तो उसमें से कुछ चिंगारी निकलेगी
तो ये एक इन्वेंशन था आग का। अब इसमें देखते हैं दबाव सल्क। इसमें एक स्थिर स्तर पर टिकाया जाता था। इस पर क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। इससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। जैसे यहाँ पर अभी आपको जैसे एग्जाम्पल दिया था, ये जैसे एक पत्थर है, तो इस पत्थर में इसको नुकीला बनाना है, तो यहाँ पे एक जगह पे ऐसे रख देंगे ये लोग, और यहाँ से ऊपर से इसको पत्थर से मार मार के इसको जो भी इसको नुकीला बना लेंगे। या नहीं तो कोई ऐसा बड़ा सा डंडा है या पत्थर है या किसी की हड्डी है, तो उसको भी वो अपने अपने तरीके से उसको मोड़ लेते थे या बना लेते थे। अब हम लोग देखते हैं आग की खोज। आग की खोज मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इससे मानव जीवन अभूतपूर्व दंग रह गया और हर चीज बदलते चला गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में लगी आग के नतीजे देखकर लोगों ने आग का इस्तेमाल करना सीख लिया होगा। ठीक है। अब उस टाइम पर तो किसी को मालूम नहीं था कि अगर हम लोग किसी जानवर को मारते हैं फिर उसके बाद उसे जलाते हैं या उसको भून के खाने में अलग टेस्ट आएगा। तो ऐसा माना जाता है कि एक बार आग लगी होगी और उसमें कुछ जानवर मर गए होंगे, और उसमें जो मरे हुए जानवर थे उसका कुछ मांस का टुकड़ा किसी को मिला होगा, तो उसने चखा होगा और फिर उसको समझ आ गई होगी कि अगर हम लोग आग में उसको भून के खाएं या जला के खाएं तब एक अलग टेस्ट आता है। तो उसके बाद उन लोगों ने जो भी मतलब जानवर मारते थे उसको भून के खाना शुरू किया, तो फिर वो खाना थोड़ा सा और स्वादिष्ट लगने लगा। अब यहाँ पे देखिए जो कुरनूल है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में, कुरनूल की गुफाओं में रह के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन गुफाओं में रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल करते थे। जो कुरनूल है, क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार इंडिया में आग का जो ये एविडेंस कहाँ पे मिला था, तो कुरनूल की गुफा में जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पर मिला था। आग का इस्तेमाल कई कामों में हो सकता था। आग से पेड़ों को जलाकर जंगल साफ किया जाता था। अब जैसे कुछ लोग यहाँ पे रहते थे और वो सोचे कि यहाँ पे खेती करना था, बट उस टाइम पे खेती उनको नहीं पता था। सो वो लोग सोचे कि चलो जंगल झाड़ी जो है वहाँ पे साफ करते थे, तो वो आग लगा देते थे। वहाँ का जो उस एरिया का जो छोटे मोटे जो पेड़ पौधे थे, जो घासें थी, वो जल के खत्म हो जाती थी। और वो लोग आग का उपयोग जो जंगली जानवर हैं उनसे बचाव के लिए भी किया करते थे। जैसे अगर एक कोई हाथी है या कोई भी जानवर है, अगर वो आपकी तरफ आ रहा है और आप यहाँ पर आग जला के बैठे हो या आग लेके बैठे हो हाथ में, या मतलब किसी डंडे में आग लगी हुई है, तो वो आपके पास नहीं आएगा। तो उस टाइम पर आदिमानव को पता था कि ये जो आग है इससे भी इन जानवरों से बचा जा सकता है। इस काल में मछली भी महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बन गई थी। उस टाइम पर लोग मछली भी खाया करते। नाम और तिथियां। आरंभिक काल में इसे पूरा पाषाण काल कहते थे। फिर यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान में माना जाता है। जो पूरा पाषाण काल है इसे 20 लाख साल से पहले भी माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे आरंभिक काल,
फिर मध्यकाल, फिर नवपाषाण काल। तो हम लोग देखते हैं आरंभिक काल। 20 लाख साल से 12,000 साल तक इस पीरियड को मानते हैं। मानव इतिहास की लगभग 99% घटनाएं इसी काल के दौरान हुई हैं। अब मध्यपाषाण काल, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं, उसे मसोलिथ यानी मध्यपाषाण काल भी कहते हैं। अब नवपाषाण काल देखते हैं, या उत्तर पाषाण युग भी इसे कहते हैं। इसकी शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अब शैल चित्रकला। पाषाण युग के लोग अच्छे कलाकार भी हुआ करते थे। पाषाण युग की गुफाओं में कई रॉक पेंटिंग भी मिली हैं, जिसमें से एक भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश में है। इसकी भीमबेटका की गुफाओं में कई सुंदर तस्वीरें हैं। अधिकतर पेंटिंग में मानव को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी तस्वीरों को किसी खास उत्सव के मौके पर बनाया जाता था। अब मान लीजिए, अगर कोई इंसान पेंटिंग कब करेगा, या तो उसके पास बहुत टाइम है, या उसके घर में कुछ मतलब कोई शादी वादी है, तभी लोग पेंटिंग करते हैं या पेंटिंग कराते हैं घर में। तो इसीलिए उनके पास भी टाइम रहता था, तो अपने बस वो टाइम पास करने के लिए पेंटिंग किया करते थे। और शिकार पर जाने से पहले लोग ऐसी पेंटिंग बनाते होंगे, ऐसा मानना है कि लोग शिकार पर जाने से पहले पेंटिंग बना के जाते थे। यह भी हो सकता है कि लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा हो कि अपने आसपास की जो सुंदर प्राकृतिक जो सीनरीज हैं, जो सीन्स हैं, उसके बारे में या उसके ऊपर वो अपना पेंटिंग बनाते होंगे। इन पेंटिंग से ये भी पता चलता है कि लोग समूह में भी रहना पसंद करते थे, या समूह में भी लोग रहने लगे थे। अब मान लीजिए, समूह में रहने के बहुत सारे फायदे हैं। एक बड़े समूह में रहने से शिकारियों को सुरक्षा मिलती थी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक बहुत सारे लोग रहते थे और ये शिकारी हैं, प्लस ये जंगल में रहते थे। जंगल में वैसे ही जानवरों का बहुत ही आतंक रहता है, तो यहाँ पर अगर लोग सोए हैं और बहुत सारे लोग शिकारी हैं, तो कोई भी ड्यूटी देके या कोई भी ऐसे बोल देगा, भाई आज तुम खड़े हो जाओ, इतने लोगों के बारे में देखते रहो, कुछ कोई जानवर आके आके अटैक ना करे, काटे उटे ना। तो इस तरह लोग एक कम्युनिटी में रहते थे, अपनी खुद सुरक्षा वो लोग करते थे। और एक और इसमें विशेषता है, जैसे अगर यहाँ पे कोई एक बड़ा जानवर है, उसको शिकार करना है, तो ये सारे उठ के जाएंगे इसको शिकार करने के लिए। तो ये आसानी से उनका मतलब ये शिकार उनके हाथ में आ जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अक्सर पुरुष ही शिकार पर जाते थे, जबकि महिलाएं गुफा में रहती थी और बच्चों का देखभाल करती थी। ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि महिलाएं गुफा में ही रहती थी और बच्चों का देखभाल करती थी। वो भी जैसे जैसे टाइम मिलता था महिलाओं को, जो आसपास जो पेड़ पौधे लगे हैं उनमें से कंदमूल इकट्ठा करती थी और अपने जो घर परिवार था उसका भरण पोषण करती थी। अब दूसरा है भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, ये हमें पता था। अब हम एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लेते हैं, कहाँ पर रहते थे शुतुरमुर्ग। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिला है। इनके कुछ छिलकों पर चित्रकान भी मिलता है। इन अंडों से
मनके भी बनाए जाते थे। ये महाराष्ट्र में जो शुतुरमुर्ग पुराने ज़माने में मिलते थे, इसका हमें अवशेष उनके अंडों से मालूम पड़ता है कि यहाँ पर शुतुरमुर्ग रहा करते थे। अब देखिए शुतुरमुर्ग, जिन्होंने नहीं देखा है उनको वो देख लें, ये शुतुरमुर्ग हैं। अब यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें एक टॉपिक था पूज स्थल। पूज स्थल देख लेते हैं क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन इस पर आ जाता है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ के चले गए या छोड़ दिए। ये जो जगह है ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी तल में भी पाए जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ लोग रहते थे और उस टाइम पर तो बक्से वक्से थे नहीं कि अपने जो भी औजार हैं अपने बक्से में रखें, तो वो लोग ऐसे ज़मीनों में उसे गाड़ देते थे। यहाँ पर कहीं भी कुछ भी चीज़ गाड़ देते थे और वहाँ पर जब तक यूज करते थे या नहीं तो दूसरी जगह पर चले जाते थे, और कभी कभी भूल के भी चले जाते थे, तो उसको हम लोग पूज स्थल कहते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, हम लोग प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।